बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। द रेशो ऑफ एप्पल ट्रीज टू पोमीग्रेनेट ट्रीज इन अ गार्डन इज़ 6:7। एक बाग में सेब और अनार के दरख्तों के दरमियान निस्बत जो है 6:7 है। इफ़ द नंबर ऑफ़ पोमीग्रेनेट ट्रीज इज़ 441 देन फाइंड द नंबर ऑफ़ एप्पल ट्रीज़। अगर अनार के दरख्त 441 हों तो सेब के दरख्तों की तादाद मालूम करें। ये आपके पास एप्पल ट्रीज़ टू पोमीग्रेनेट ट्रीज़, अगर 6 सेब के दरख्त हैं तो 7 अनार के दरख्त हैं। अगर 441 अनार के दरख्त हों तो सेब के कितने दरख्त होंगे? तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी दरमियान वाले दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अतराफ वाले तरफैन वाले जो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 6 मल्टीप्लाई बाई 441। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 7, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 441 को इसी तरफ लिखेंगे। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर से इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब 7 और 441 को काटेंगे आपस में। 7 1 ज़र 7 और 7 6 ज़र 42, 2 रह गया 21, 7 3 ज़र 21, यानी हमारे पास रह गया 6 मल्टीप्लाई बाई 63 इज इक्वल टू x। 6 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 378, यानी x इज इक्वल टू 378। यानी अगर 6 सेब के दरख्त हैं तो 7 अनार के दरख्त हैं। अगर अनार के दरख्त 441 हो जाएं तो सेब के कितने दरख्त होंगे? 378। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल गुलाम यासीन हसनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।